माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी माताएं अपने संतान की निरोगी काया, उज्जवल भविष्य और सुख शांति के लिए निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से गणेश जी की पूजा करती हैं। लेकिन इस दिन गणेश चतुर्थी की कथा सुने बिना ये पूजा अधूरी है। तो ये कथा इस प्रकार है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को माघ मास के संकटी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार सभी देवतागण किसी घोर संकट में फंस गए थे। संकट के निवारण के लिए सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी के पास जाने की योजना बनाई और सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे। जब सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर शिव जी के साथ साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी भी उपस्थित थे। सभी देवताओं ने संकट से उबरने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा, गणेश जी और कार्तिकेय जी से, कि तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर कर सकता है। तब दोनों पुत्रों ने कहा कि हम देवताओं के संकट को दूर कर सकते हैं। भोलेनाथ ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों जाओ और धरती की परिक्रमा करके आओ। जो भी धरती की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही देवताओं के संकट को दूर करेगा। ये बात सुनते ही कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार होकर धरती की परिक्रमा के लिए चल दिए। किंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक है। मूषक के लिए धरती की परिक्रमा करना तो संभव ही नहीं था। तब गणेश जी ने अपने माता पिता को बिठाया और उन्हीं की परिक्रमा करने लगे। 7 बार माता पिता की परिक्रमा करने के बाद वह माता पिता को प्रणाम कर एक तरफ खड़े हो गए। कुछ ही समय के बाद कार्तिकेय जी धरती की परिक्रमा करके वापस आ गए और अपने को विजेता घोषित किया। तब भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी से पूछा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह अपने माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। इस उत्तर को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को विजयी घोषित किया और साथ में देवताओं के संकट को भी दूर करने का आदेश दिया और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखकर विधि विधान से गणेश जी की पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप मिटेंगे। इसके साथ ही पुत्र, धन और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो। इसीलिए आप सभी लोग गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर इस कथा को अवश्य सुने, ताकि आपकी व्रत और पूजा पूर्ण हो। गणेश जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार के साथ सदा बना रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।